कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण, आपका कृष्ण दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं आज एक नए विषय की ओर, जिसके लिए हर इंसान परेशान, और वह विषय है माता लक्ष्मी की असीम कृपा कैसे मिलेगी। तो उपाय बहुत हैं, रोज आप सुनते हैं, आपको सुनाए जाते हैं, लेकिन वह सार्थक तब होंगे कि गाड़ी तो आपको मिल गई, जब तक उसमें पेट्रोल नहीं होगा गाड़ी नहीं चलने वाली। इसलिए पहले हम जड़ पे चलते हैं। जड़ क्या है, आप जड़ समझेंगे तब सब कुछ समझ पाएंगे। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। भगवान विष्णु शांताकारम भुजगशयनम, जो शांत है वह ही माता लक्ष्मी को संभाल सकता है। जो इंसान खुद शांत नहीं है, गंभीर नहीं है, वह माता लक्ष्मी को नहीं संभाल पाए। लक्ष्मी जी वहाँ विराजती हैं जहाँ शांत गंभीरता हो। इसलिए अब हम चलते हैं एक मुख्य विषय के लिए कि माता लक्ष्मी की असीम कृपा हो कैसे। उसके पहले लोग बाग आके पूछते हैं हमारा हाथ देख लें, हमारे भाग्य में क्या है। तो आपको आज एक महत्वपूर्ण रहस्य बताने जा रहे हैं। रहस्य यह है कि पुरुष का कोई भाग्य नहीं होता। भाग्य पुरुष का नहीं होता। क्यों? उसे पुरुष बोलते हैं। पुरुष का मतलब होता है पुरुषार्थ करने वाला, कर्म करने वाला। वह जीवन में जब सबसे पहले कमाई करता है तो किसके भाग्य से करता है, यह हमें ध्यान देना। हर पुरुष के जीवन में 5 स्त्रियों का विशेष महत्व होता है। हर एक पुरुष पे 5 स्त्रियां होती हैं, जिनके भाग्य से यह 5 वैभव उसको पूरे जीवन में प्राप्त होते हैं। प्रथम, जब वह कमाना चालू करता है तो वह अपनी माँ के भाग्य से कमाता है। द्वितीय, वह अपनी बहन के भाग्य से कमाता है। तृतीय, अपनी पत्नी के भाग्य से कमाता है। चतुर्थ, अपनी पुत्री के भाग्य से कमाता है। पंचम, अपनी बहू के भाग्य से। यह 5 वैभव उसको प्राप्त होते हैं, क्योंकि इन 5 के भाग्य से उसके पास धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी का आगमन होता है। यदि इन 5 में से आपसे एक भी नाराज रहेगा, दुखी होगा, त्रस्त होगा, परेशान होगा, तो आपको ये 5 वैभव क्या मिल पाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में आपने देखा होगा, सबके लिए अलग अलग नियम बनाए हुए हैं। माता पिता की सेवा के लिए आप जो कमाते हो उसमें से कुछ हिस्सा उनको जरूर प्रदान करें। बहन, साल में 2 या 3 मौके आते हैं जब बहन जी आपके पास आती हैं। यदि उनको आप भरपूर दिल से प्रसन्न होकर यदि उनको खुश कर दें और दान देते हैं, वह किसी भी रूप में हो, तो वह जब आपके घर से विदा होती है तब वह आपके पास लक्ष्मी छोड़ के जाती है। फिर पत्नी यदि आपसे पीड़ित रहेगी तो लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो सकती। पुत्री आपसे दुखित होगी तो लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो सकती। और बहू आपसे दुखित होगी तो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। कैसे होगी ये आपको सोच लीजिए। इसलिए सबसे पहले जड़ ये है कि इन 5 लोगों को हमें संतुष्ट करके चलना है, और सबका अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह इन 5 के प्रति अलग अलग। तब आप देखना आपके घर में लक्ष्मी की कृपा होगी। उपाय हम आगे आपको बता रहे हैं। और दूसरा एक रीज़न, यह 5 स्त्रियां जब एक घर में रहती हैं, अब आप देखते हो हम कमा रहे हैं, हम लाते हैं, लेकिन हमारे पड़ोस में ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? बहुत छोटा सा, इन घर की 5 लक्ष्मियाँ, जिनको ग्रह लक्ष्मियाँ कहा जाता है, चाहे वह माँ के रूप में हो, चाहे पत्नी हो, चाहे देवरानी हो, चाहे जेठानी हो, चाहे किसी भी रूप में, आपके घर में रहती हुई ये लक्ष्मियाँ अपने घर की लक्ष्मी को बाहर भेज देती है। कैसे? उसका कारण होता है कि यह अपने घर की बुराई पड़ोस में कराती है, तो आप अपने घर की लक्ष्मी दूसरे को दे आते हो, वह आगे बढ़ जाएगा। आप कहोगे हमारे पास कुछ नहीं होता, आता बहुत है, निकल जाता है। निकलने का रास्ता आपने बनाया। लक्ष्मी 2 संध्या, सुबह और शाम। हम लोग दीपावली का पर्व मनाते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो लक्ष्मी जी आती हैं सायंकाले, आपके घर में प्रवेश करती हैं सायंकाले। इसलिए सुबह और शाम
इन दोनों का बहुत महत्व होता है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। सुबह यदि हमारे घर की ग्रह लक्ष्मियाँ जल्दी जागृत नहीं होंगी, जल्दी नहीं उठे, तो लक्ष्मी कैसे प्राप्त होगी। सायंकालीन, इसका भी बहुत हमारे धर्मशास्त्रों में नियम दिया गया है। सायंकालीन कभी भोजन नहीं करना चाहिए। शाम होने मतलब सूर्यास्त के पहले भोजन कर लें या सूर्यास्त होने के बाद भोजन करें। जब सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय भोजन नहीं होती, उस समय केवल आराधना होती है, पूजन होता है, भगवान का भजन होता है, पूजा पाठ होता है। छोटी छोटी चीज़ों पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। रात्रिकालीन अब लक्ष्मी बैठती कहाँ है, तो उसके लिए आप महत्वपूर्ण पॉइंट पे चलिए। भगवान विष्णु को आपने देखा होगा हमेशा लेटे रहते हैं, तो माता लक्ष्मी उनके चरण दबाया करती हैं। तो लक्ष्मी जी केवल कहाँ बैठी हैं, जहाँ भगवान शयन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे घर में जो बिस्तर होते हैं वहाँ लक्ष्मी विराजित होती है, बैठी अवस्था में, बाकी सब जगह चलायमान। जिस घर में स्त्रियाँ बिना हाथ पैर धोए साफ शुद्ध हुए बिना डायरेक्ट बिस्तर पे बैठ जाएं या सो जाया करती हैं, तो लक्ष्मी जी वह स्थान छोड़कर चले जाते हैं। ये धर्मशास्त्र है। तो जब भी शाम को सोने के पहले घर की गृह लक्ष्मियाँ नहीं नहा पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अपने पैरों के घुटने तक, एल्बो तक और पूरे चेहरे को साफ करें, पैर के तलवों पे मैल ना लगा हो, उसके बाद ही जाके यदि वह बिस्तर पर सोएं, शयन करें, तब आप देखिएगा आपके घर में लक्ष्मी जो भी आएगी वो स्थायित्व को प्रदान होगा। दूसरा पॉइंट, धन धान, ये दोनों जोड़े हैं, समझे आप। धन धान से आता है, धान मतलब होता है चावल। धन में चावल का बहुत महत्व है। आपने कथा में सुना होगा कि सुदामा जी 2 मुट्ठी तंदुल मतलब चावल लेकर भगवान के पास गए और भगवान ने असीम संपत्ति उनको प्रदान की, तीनों लोगों का वैभव उनको प्रदान किया। हम लोग जब मंदिर जाते हैं मीठा ले जाएंगे, अपनी जो भी इच्छा है वो ले जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि धन की प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी की कृपा हो, तो किसी भी मंदिर जाएं, भगवान के किसी भी रूप पे जाएं, आप अपने मीठा फल प्रसाद के साथ थोड़ा सा चावल अपने घर से जरूर ले जाएं, वो भी सावत। क्योंकि भगवान के किसी भी रूप पे यदि चावल मतलब धान दान किया जाता है, उन पर चढ़ाया जाता है, उनके चरणों में रखा जाता है, तो आपके घर में लक्ष्मी की असीम कृपा हो जाती है और लक्ष्मी का स्थायित्व होने लगता है। छोटी छोटी बात है। श्रीमद् भागवत के अनुसार सुदामा जी दरिद्र थे, ये सभी जानते हैं। आपने देखा होगा कई सीरियल्स में भी दिखाया गया, फिल्मों में दिखाया गया, कथाओं में खूब सुनाया गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण पॉइंट की हम आपसे चर्चा करेंगे, और चर्चा यह है कि एक समय सुदामा जी को बहुत थोड़ा सा तंदुल चावल मिला। उनने आके घर में दिया और उन्होंने कहा हम पहले अपनी संध्या करके आते हैं। वो भगवान की पूजन पाठ करने लगे सामने। जब उनके भोजन बनाए गए, थोड़े से चावल थे। सुदामा जी के 5 पुत्र, सुशीला जी ने वह चावल बना के अपने बच्चों को खिलाया। जब सुदामा जी ने आए और उन्होंने कहा भैया भोजन क्या है, तो घर में क्या बचा था, 5 बच्चे खा चुके, थोड़ा थोड़ा सा उस जहाँ जिसमें चावल बनाया गया था उन्होंने निकाला, तो उसमें मात्र 2 दाने थे। 2 चावल के दाने। वह 2 चावल के दाने देते हुए उनकी पत्नी ने कहा एक आप खा लो, एक हम खा लें, आज पेट भर जाए। तो सुदामा जी उठे। भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त, मित्र और भक्त, ये दोनों समर्पण भाव होते हैं। तो सुदामा जी पहुँचे और भगवान विष्णु और लक्ष्मी नारायण की जो मूर्ति रखी हुई थी उनके समक्ष पहुँचे और उनने चावल लिया और भेंट करने के लिए आए। तो थोड़ा सा खींच करते हुए, थोड़ी सी गुस्सा में सुदामा जी की धर्मपत्नी जी बोली आप हमारे हिस्से का भी दे दो, क्योंकि वो एक तो वो कुछ हमें दे नहीं रहे, इतनी गरीबी फैली हुई है, ऊपर से जो एक दाना मिला है वो भी आप उनको अर्पण करना चाहते हैं। तो सुदामा जी ने कहा कि आप रोष मत करो, क्रोध मत करो, लाओ तुम्हारे हिस्से का भी हम प्रदान कर देते हैं, आके आंख बंद करो। और जब भी हमें भगवान को भोग लगाना हो, यहाँ सुदामा जी ने हमें सिखलाया है उनके विश्वात्मा रूप को भोग लगाना चाहिए। तो सुदामा जी ने दोनों हाथों में एक एक दाना लिया चावल का और भगवान से कहा त्वमेव वस्तु गोविंदम,
मतलब हे प्रभु, जो तुमने हमें प्रदान किया है उसका हम आपको भोग लगा रहे हैं, इसलिए हे विश्वात्मा, इस भोग को ग्रहण करो और आंख बंद करो। द्वारिका में बैठे हुए भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी इस घटना को देख रहे थे, तो भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले हैं, देवी आ गया हमारे हिस्से का भोजन। और उनने उस मूर्ति में से हाथ डाला और दोनों चावल के दाने ले लिए। और जब वह दोनों चावल के दाने हाथ में लिए और कहते हैं, अहम विश्वात्मा, मेरा विश्वात्मा रूप इस भक्त के इस तंदुल को स्वीकार करे और विश्व की समस्त आत्माएं संतुष्ट हों। और उनने चावल का दाना जैसे ही पाया तो विश्व की समस्त आत्माएं संतुष्ट हो गई, सबके पेट भर गए। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को डकार आई, शिवलोक में शिव जी को डकार आई, और छोटे छोटे जीवों से लेकर स्वयं सुदामा जी और उनके सोए हुए आदि भूख के बच्चे, उन सब ने डकार मारी। और उन सुशीला जी ने देखा कि ऐसा लगा जैसे हमने बहुत ज़्यादा भोजन कर लिया और पेट भर गया है। इस घटना से तब भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा है, यह हमारे ऊपर एक ऋण चढ़ गया कि सुदामा जी ने अपना हिस्सा हमें दे दिया, इस ऋण के बदले वो हम उनको वो देंगे जो जिसकी उन्हें कभी कल्पना नहीं की। और आप सबके सामने है कि भगवान ने तीनों लोगों का धन दिया। तो कथा हमें सिखाती है कि जब तक आपकी पूजा में चावल शामिल नहीं होगा, वो भी सावत। यदि आप कहीं मंदिर जाते हैं, आप लोगों का मथुरा वृंदावन जाना होता है, द्वारिका जाना होता है, आप अपने घर से चावल लेकर जरूर जाएं। फिर आप खुद देखिएगा और बताइएगा कि आप पे माता लक्ष्मी की कृपा हुई कि नहीं। 2 पॉइंट। तीसरा, आप चाहते हैं कि बहुत अधिक धन की प्राप्ति हो, तो धन प्राप्ति के लिए हम जब अपने हिस्से में से दूसरे को देंगे तब दूसरों के हिस्से का हमारे पास आएगा। ये प्रकृति का नियम। इसलिए सुबह जब आप प्रथम भोजन करते हैं, महत्वपूर्ण उपाय, जब आप प्रथम भोजन करते हैं तो जैसे ही थाली आपके सामने आती है, उस थाली में से पहली रोटी उठाएं। उस रोटी के आप 4 टुकड़े करें। पहला टुकड़ा अपने घर के बाहर जाएं, गाय के नाम का डाल दें। है तो खिला दें, नहीं है तो इंतजार नहीं करिए, एक दिशा में गाय के नाम का डाल दीजिए। दूसरा टुकड़ा कुत्ते के नाम का डाल दीजिए। तीसरा टुकड़ा कौवे के नाम का ऊपर छत पे डाल दीजिए। और चौथा टुकड़ा आपके घर से जो चौराहा पड़ता है वहाँ डाल दीजिए। आप करके देखिए, पहले दिन से आपके व्यापार व्यवसाय में अंतर आना चालू हो जाएगा और भगवान कृपा से आपके यहाँ धीरे धीरे लक्ष्मी की प्राप्ति होना चालू हो जाएगी। फिर हम आगे चलते हैं। प्रतिदिन स्नान के बाद अब एक अगला उपाय, आप लोग अधिकतर सूर्य को जल चढ़ाते हैं। सूर्य को जल तांबे के लोटे में चढ़ाएं, लेकिन जल के साथ उसमें चावल जरूर डालें। यदि आप साबुत चावल उसमें डालते हैं, कुमकुम जो महिलाएं लगाती हैं, सिंदूर थोड़ा सा वो डालें, एक लाल फूल डालें। और यदि व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें दूर्वा हरे कलर की वो उसमें मिलाएं। फिर सूर्य के 12 नाम लेते हुए उनको अर्पित करें। आप ये छोटे छोटे उपाय करके देखिए, एक 15 दिन के अंदर अंदर आपकी धन में वृद्धि होना चालू हो जाएगी। ये मुझे भगवान पे भरोसा है और आप कहेंगे कि मुझे इससे फायदा है। तो आप देखिएगा इन छोटे छोटे उपाय को करते हुए और घर में शुद्धता रखते हुए, क्योंकि एक कुत्ता भी कहीं बैठता है तो पहले पूंछ से जगह साफ कर लेता है। इसी प्रकार हमारा तन और मन जब तक साफ नहीं होगा, माता लक्ष्मी हमारे अंदर कैसे विराजित है। इसलिए साफ सफाई का ध्यान रखें, दान करें, जिनके हिस्से का है उनको प्रदान करें और ये छोटे छोटे उपाय करें। एक महत्वपूर्ण उपाय आखिरी और आपको बता रहे हैं, फिर हम आगे आपको और उपाय देंगे। उपाय तो अनेक हैं, जैसे सृष्टि अनंत है ऐसे उपाय भी अनंत है। छोटे छोटे उपाय आपको जीवन में सफलता प्रदान करेंगे। हमने आपसे कहा भगवान के किसी भी रूप के पास पहुंचते समय चावल का विशेष दान करें। चावल जरूर ले जाएं, चाहे थोड़े से, क्योंकि चावल ही आपको धन की प्राप्ति कराता है, विशेष चीज। आखिरी उपाय,
आज के एपिसोड का आखिरी उपाय। वह महत्वपूर्ण उपाय है, आपके घर के आसपास कहीं भी हनुमान जी का जो मंदिर है, शाम को 6 के बाद, सायकालीन जो समय होता है, जब अंधेरा होने लगे, अंधेरा हो भी जाए कोई दिक्कत नहीं, तो अंधेरे के समय आप एक दीपक हनुमान जी के यहाँ लेकर जाएं। उस दीपक में सरसों का तेल डालें, ध्यान रखिएगा, सरसों का तेल डालकर उस दीपक को हनुमान जी के समक्ष रखना है, लंबी बाती रखें, फिर उसको आप जलाएं। एक लौंग फूल लगी हुई हनुमान जी को अर्पित करके उसमें डाल दें, उस दीपक को जला दें और प्रणाम करके आप चलें। कुछ दिन करके देखिएगा, आप खुद कहेंगे कि हाँ मुझे इससे फ़ायदा हुआ, वो भगवान की असीम कृपा रहेगी और आप इस फायदे को खुद महसूस करेंगे। तो अब आपका अधिक समय नहीं लेते, हम नए उपाय और नई नई चीज़ें लेकर फिर आएंगे। आज बस इतना ही, और आप इस ज्ञान को अपने तक ना रखें, जितने लोगों तक फैला सकते हैं तो फैलाएं, जिससे, क्योंकि जब हम दुनिया में सबका भला करेंगे तो हमारा भला अपने आप हो जाएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं, एक भगवान की एक छोटी सी बात, कि जो तू चाहता है वह मत कर, जो तू चाहता है वह मत कर, मैं जो चाहता हूँ तू वह कर, और मैं जो चाहता हूँ यदि तू वह करेगा तो जो तू चाहता है वह अपने आप हो जाएगा। इसलिए सबके लिए बांटें अपने इस ज्ञान को, जिससे सबका भला हो सके, तो भगवान सबसे पहले आपका भला करें। यही बात समाप्त करते हुए, जय श्री कृष्ण। नाथ नारायण वासुदेव।